तो बच्चा लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो 10th क्लास के बच्चा लोग कैसा है तुम लोग, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगो और ट्री है इसका मतलब होता है तीन, थ्री, और गोनो का मतलब होता है साइट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब थ्री साइड का मेजरमेंट करना है, ठीक है? थ्री साइड का मेजरमेंट कहाँ टपकेगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल में होता है। जैसे 10th क्लास में आपको जो पढ़ाई करना है ट्रिगो में वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो हर एक ट्रायंगल पर ट्रिगो होता है बस। बट 10th क्लास में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है? ये 90 है तो इसका नाम क्या पड़ा? हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज। और ये बेस हो गया, और ये है परपेंडिकुलर। गाइस हाइपोटेन्यूज को हम h लिखता है, बेस को b लिखता है, परपेंडिकुलर को p लिखता है। तीन को रिश्ता मालूम है आपको, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h निकालना है तो क्या होगा? रूट अंडर p स्क्वायर b स्क्वायर। उसी तरह p स्क्वायर का एक रिश्ता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और थर्ड b स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी हो गया अपना रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है एच का, पी का, बी का, याद रखना है आपको, ठीक है? याद रखिए। तो अब जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है उसको देखिएगा आप लोग। जो सबसे पहला है वो है साइन थीटा, ठीक है? इसका पूरा नाम साइन है, SINE इसका पूरा नाम है। सेकेंड है कॉस थीटा, इसका नाम है कोसाइन। और थर्ड है टेन थीटा, इसका नाम है टेंजेंट। क्लियर? और इधर देख लो दूर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कोसाइन। कॉस्केंट उसका नाम है। साइन का उल्टा क्या? कोसेक। कोसेक का पूरा नाम क्या है? कॉस्केंट। ये नाम याद रखेंगे, जो लॉन्गकट नाम है इसका 5। कॉस का उल्टा सेक होता है, जिसका नाम है सेकेंड, और लास्ट 6। टेन का उल्टा कोटेंजेंट, यानी कॉट थीटा, यानी कोटेंजेंट। ये बस नाम है, ज्यादा कुछ सोचिएगा नहीं इसके बारे में। तो गाइस साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस होता है बी बाई एच, टेन होता है पी बाई बी, और ये तीनों का उल्टा है वो। पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, और पी बाई बी का उल्टा बी बाई बी, ठीक है? तो यह सब उल्टा हो गया। तो अब करेंगे क्या हम लोग कि जिसको याद हो गया उसको याद हो गया, और जिसको नहीं याद हो पाए कहानी याद करना। जैसे लिखना है यहाँ पे, पंडित बोला पंडित से, ठीक है? क्या बोला बच्चों? तो हरी हरी बोल, हरी हरी यानी पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ठीक है? क्लियर? तो ये याद हो जाएगा। तो ये जस्ट उसका उल्टा है, वो भी याद रखोगे आप लोग। साइन पी बाई एच, तो कॉसेक उसका उल्टा है एच बाई पी। ये पी बी एच का ही अभी आपको दिखाए थे, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, बी फॉर बेस। तो याद रखना है, इसको जबरदस्ती याद कीजिए, किसी तरह याद करो लेकिन करो। Now let's see the first question of exercise type 1। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल है जिसका जो ABC ट्रायंगल है, तो B पे 90 है ना? राइट एंगल एट बी। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, और BC है 7 सेंटीमीटर, 7। तो यहाँ AC नहीं दिया, थर्ड चीज नहीं दिया, तो यहाँ पे जो आंसर में लोग जाएंगे तो पहले AC निकालेंगे। AC का मतलब क्या? ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का 575, 7 का स्क्वायर 49,
जोड़ेंगे तो क्या है 625 और इसका स्क्वायर रूट 25, क्लियर। तो ये पता चलेगा कि आखिर एसी है कितना, 25 सेंटीमीटर है। ये AB है, ये BC है और ये AC है, तीनों चीज निकल गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए है ना, तो लिखिए 4 एंगल ए, P निकालना होगा, B निकालना होगा, H निकालना होगा। एंगल ए कहाँ है, यहाँ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें जो भी एंगल यहाँ पे दिया गया है उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और जो टेढ़ा साइड है वो पक्का हाइपोटेनस होगा। तो सामने परपेंडिकुलर तो बगल में बेस, बेस कितना 24, क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अगर यहाँ पे एंगल ए दिया गया है तो ए के सामने परपेंडिकुलर, सामने पड़ोसी है P फोर पड़ोसी, अब बगल यानी B फोर बगल 24, ठीक है। तो क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए, साइन का जो अभी तुरंत वैल्यू बताए थे, रेशियो बताए थे, वो P/H था। P यहाँ पे 7 है और H है 25। कॉस का जो बताया था मैंने वो था B/H, B हो गया 24 और H है 25। तो हमारे स्टूडेंट चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, साइन C और कॉस C, एंगल कौन है, C है, तो लिख देंगे 4 एंगल C। और P निकालना होगा, B निकालना होगा और H निकालना होगा, ठीक है। तो एंगल C को इस बार पकड़ लो, इसका पड़ोसी P4 पड़ोसी कौन है, 24 है, P4 पड़ोसी यानी परपेंडिकुलर, बगल यानी B 7 है और ये जो टेढ़ा है ये हाइपोटेनस है, क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ भी हाइपोटेनस 25 था, यहाँ भी हाइपोटेनस 25, यानी कभी चेंज नहीं होगा। तो C है ना, तो साइन C P/H, इस बार P है 24 और H है 25। फिर है cos C, B/H और B यहाँ पे 7 है और H है 25। So you can see how we have done the first question. So now we have 4 more questions in figure. ये फिगर है 5 10p minus 10r, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखो, QR पहले निकाल लो, ठीक ना। QR निकालना है हम लोगों को, ये बेस है यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बेस। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 एंड गाइस यू 12 मल्टीप्लाई 25 यानी 5, स्क्वायर रूट 25 का 5 हो गया। ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे, इधर उधर ना देखें। तो 10p का वैल्यू क्या होगा, और P के नजर से देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस QR बाय PQ, QR बाय PQ, ठीक है। QR का वैल्यू अभी है 5 और पहले से PQ है 12। अब है 10R, 10R है, तो R के नजर से देखना होगा, इसको मिटा लो। तो जो भी एंगल दिया गया है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अब बगल वाला बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस बार है PQ, होता है परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा में, और बेस है QR, तो PQ है 12 और बेस है 5, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p minus 10r, मैं मतलब दो और क्या बात करता हूँ, ये है 5/12 और ये है 12/5, एलसीएम 60 हो गया, 5 5 25, 12 जा 144, यानी घटाने पे 119 आएगा और नीचे है 60, और इसको लोग काट भी नहीं पाएगा, यानी यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। और जैसे ये मेरा क्वेश्चन था, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे था, बट आप अगर बुक देखोगे तो यहाँ पे 10 नहीं बल्कि कॉट है। तो देखते कॉट आर होने से क्या आंसर होगा। अगर कॉट आर है तो B/P ना, ये भी सेम रह जाएगा, QR/PQ सेम चीज रह जाएगा, है ना। आर के लिए बेस QR और परपेंडिकुलर ये है PQ, 5/12। ऐसे केस में अगर ये कॉट रहेगा ना तो ये 5/12 भी रह जाएगा और अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो tan p माइनस कॉट आर आंसर आ जाएगा 0। तो बुक में यही क्वेश्चन है,
वो एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाए थे आपको, ताकि आपको कुछ बेहतर समझ में आए। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है थर्ड। एक साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए का वैल्यू 3/4 है ना, तो माय डियर स्टूडेंट्स साइन यानी p/h, साइन थीटा होता है ना p/h, तो p की सीट पे 3 हो गया, h की सीट पे 4 हो गया, तो b निकालो ताकि और भी कुछ निकाला जा सके। तो b का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है h² - p²। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 16 - 9, जब 25 कर देने का साफ करना पड़ेगा। cos a निकालना है, cos a b/h, फिर tan a निकालना है, यानी p/b। ये सब बात याद रखेंगे आप। b/h, b कितना है, b अभी निकाला है √7 और h है 4। tan p/b, p हो गया 3 और b है √7। रूट रहेगा तो डरना नहीं है तो है तो है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो मिटने जा रहा है, और इसके बाद अब आएगा 4। ठीक है, तो चलो जाए अब 4 देखा जाए। 15 cot a बराबर क्या है, 8 है ना, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। ठीक है, तो cot का जो वैल्यू हम लिखवाया था वो था b/p। बेस है 8, परपेंडिकुलर है 15, तो हाइपोटेनियस निकालना होगा। ठीक है, तो h का फॉर्मूला p² + b²। p है 15 और b है 8। जा रहे हैं आप 225 होगा, फिर 64 होगा, फिर 289 होगा, और इसका स्क्वायर रूट भी याद है आपको 70। ठीक है, तो निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए हो गया, बात खत्म। साइन ए और सेक ए, साइन बोले तो p/h, सेक बोले तो h/b, ये सब याद रखना होगा। साइन कितना है p/h, यानी 15/17, 15/17। ठीक है, नहीं समझे बात। और h/b, h हो गया h रूट खाली 17 और b हो गया 8। तो देखे ना कितना इजी बन गया, बहुत आसान है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग अब देखेगा 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 भी वैसा ही है, सेक दिया हुआ है हियर। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी h/b होता है गाइस, तो h है 13 और b है 12। आपको मालूम है कि 5 ही आएगा, फिर भी हम लोग निकालेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, h² - b², यानी 169 - 144, यानी 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर 5। कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियो, यानी सब निकालना है, सेक के अलावा सब। साइन थीटा भी निकालो, कॉस भी निकालो, टैन भी निकालो, कॉट भी निकालो, कॉसेक भी निकालो, सब निकालो। ठीक है, जो लोग निकालते हैं। साइन यानी p/h, p कितना है 5 और h है 13। ये कॉस हो गया b/h 12/13, टैन हो गया p/b 5/12, कॉट हो गया b/p 12/5, और कॉसेक हो गया लास्ट में h/p यानी 13/5। इट इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ एंगल ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, और ये दोनों एक्यूट एंगल है, और cos ए और cos बी भी है, यहां एंड होगा। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल टू cos बी, देन सो दैट ए प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग दो ट्रायंगल अलग अलग मानेगा, ए पी और क्यू, और दूसरा ट्रायंगल मान लो बी एम जी, कुछ भी मान सकते हैं एज यू विश। तो अपने पास ये दो ट्रायंगल है, एक एंगल P90 है तो एक एंगल M90 है। चलो यहां पे cos A निकालते हैं। लेट द ट्रायंगल्स QPA एंड ट्रायंगल GMB। ठीक है, ये मान लिया हम लोग, ये ट्रायंगल यहां पे है, तो इन ट्रायंगल QPA इसमें चलेंगे हम लोग और cos A निकालेंगे। cos A बराबर क्या हो जाएगा बताओ,
बेस बाय हाइपोटेनस, बेस एपी है ना, और हाइपोटेनस कौन है, एक्यू है, ठीक है, क्लियर। आप इसको अगले स्टेप में ये करो, इसको के मान लो, एपी बाई एक्यू इज इक्वल टू के, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, के एक्यू फर्स्ट, क्लियर। एपी का वैल्यू क्या हो गया, के एक्यू, क्लियर, एक्यू ये है। अब चलो दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल जीएमबी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। कॉस बी ना, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कौन है यहाँ पे, बीएम है ना, और हाइपोटेनस कौन है, बीजी, क्लियर। तो यहाँ के मान लेते हैं, तो वहां कुछ और मान लेते हैं, बीएम बाई बीजी इज इक्वल टू मान लिया जाए, के मान है ना, एच मान लो, ठीक है। तो बी एम इज इक्वल टू हो जाएगा एच डॉट बी जी, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ये था फर्स्ट और वो है सेकेंड, क्लियर, यहां तक ध्यान दीजिए। नाउ वी हैव टू गो फर्दर, और फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे क्यूपी ए होना चाहिए था, क्योंकि क्यू लिखा है हुआ तो वहां पे, तो यहां तक हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो गिवन दैट cos a इक्वल टू cos b है ना, cos a इक्वल टू cos b, ठीक है। cos a का वैल्यू हम लोग क्या माना है, ए बी बाई ए क्यू, और फिर क्या माना है इधर, cos b का वैल्यू क्या है, बी एम बाई बी जी। ए पी बाई ए क्यू क्या था, के माने थे इसको ना, और बी एम बाई बी जी क्या है, इसको हम लोग एच माना है ना, यानी के और एच आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे मिटा देते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड को मिटा देते हैं, याद रखेंगे बस क्या था क्या नहीं था। बच्चों यहाँ पे किस किस साइड का नाम आया, एपी का नाम आया, एक्यू का नाम आया, ठीक है, बीएम का नाम आया, बीजी का नाम, ये दोनों का नहीं आया ना, तो ये है कौन, पीक्यू है, और वो कौन है उसमें, बीएम जीएम है ना, जीएम। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए क्यू स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, होगा होगा पक्का होगा। उधर जीएम बराबर क्या होगा, रूट अंडर बीजी स्क्वायर माइनस बीएम स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एपी इक्वल टू क्या लिखा है, के ए क्यू लिखा है ना, और बीएम इक्वल टू क्या लिखा है, के बीजी, ठीक है, ऐसा हम लोग लिखा है, ठीक ना। एपी बाई ए क्यू था और ये बीएम बाई बीजी था, तो बीएम इक्वल टू के बीजी और एपी इक्वल टू के ए क्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, ए क्यू को ए क्यू रहने देगा, एपी क्या बन जाएगा, के स्क्वायर ए क्यू स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे बीजी को बीजी रहने दो, और बीएम को कर दो, यहाँ के नहीं एच माने हम लोग, एच स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ए क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा ऊपर में, और क्या बचेगा, 1 माइनस के स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन होगा, बीजी स्क्वायर ना, और क्या बचेगा, 1 माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। यह स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, ए क्यू बाई बीजी, और रूट में कौन है, 1 माइनस के स्क्वायर है, के किसके बराबर आया है, एच के ना, तो एच लिख लो, ये तो नीचे वाला एच है, सेम सेम तो कट गया ना। तो अभी क्या लाए हम लोग, ए क्यू बाई जी एम इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी जी, ठीक है, ए क्यू बाई बी जी। तो यहां तो ध्यान दीजिएगा, पी क्यू बाई जी एम किसके बराबर आ गया, ए क्यू बाई बी जी। पी क्यू कौन है, तो ये है, जी एम कौन है, तो ये है, ठीक है, और ए क्यू कौन है, तो ये है, और बी क्यू नहीं, बीजी 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 ये है,
तो ये और इसका रिश्ता चल रहा है, इसका और इसका रिश्ता चल रहा है। ये बचा हुआ का देखते हैं क्या है रिश्ता, यहां पर लिखिए। तो यहाँ पे ये आया है, अब इसको हम लोग मिटाएंगे यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो आखिर क्या यहाँ पे हम लोग पाए हैं, अभी हम लोग लिखे हैं पी क्यू बाई जी एम और ए क्यू बाई बी जी, ठीक है, ऐसा लोग लिख लिए। इसको फोर्थ मान लो, ठीक ना, और ये पूरा मिटा ही डालो क्योंकि इसका काम अब कंप्लीट हो गया। और इसको यहाँ लिख लेते ज्यादा बेहतर रहेगा, पी क्यू बाई जी एम इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी जी। ये फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ आ गया। बट गिवन दैट क्या था, कॉस ए बराबर कॉस बी था ना, ए था ना, ए बी बाई ए क्यू बराबर है बी एम बाई बी जी, बी एम बाई और एम एम हो गया, बी एम बाई बी जी, ऐसा हो गया ना। तो यहां बीजी के ऊपर कौन है, ए क्यू है, तो बीजी बुलाएगा ए क्यू को कि आओ मेरे पास, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, नहीं समझे बात, बी एम आ जाएगा यहां पे और ए क्यू चल जाएगा वहां पे, ये हो गया 5, ठीक है। तो फ्रॉम 4th and 5th देखो दोनों में क्या चीज मिल रहा है, ए क्यू बाई बी जी ना, ए क्यू बाई बी जी ये दोनों में है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, ये दोनों सेम, ये दोनों भी आपस में सब बराबर है। ए क्यू बाई बी जी इज इक्वल टू ए पी बाई बी एम और फिर पी क्यू बाई जी एम। आप ये फिगर याद करो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था ए था ये, फिर क्यू है, पी है, पी क्यू ए था, ऐसा था ना, ओके। तो ए क्यू बाई बी जी बेस बाई बेस, बेस बाई ए क्यू याद आ गया, ए क्यू बाई बी जी, हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस, ए पी बाई बी एम, ए पी बाई बी एम है ना, बेस बाई बेस, और पी क्यू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर जी एम है ना, तो पी यहां पे था। इन तीनों साइड का रेशियो जो बराबर होता है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, ट्रायंगल क्यू पी ए। सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गया, जी एम बी। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं जब सिमिलर है तो सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, 90 इक्वल टू 90, ऊपर का एंगल इक्वल टू ऊपर का एंगल और इन्ने का एंगल इक्वल टू इन्ने का एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बी प्रूव्ड। क्लियर, राइट ऑन प्लीज। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और इसमें सारे वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो cot है, साइन और cos का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें cot थीटा क्या है, 7/8 है, यानी b बाई पी है ना, तो बेस हो गया 7, पी हो गया 8 और हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू वेल नो फॉर्मूला, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 3 6 4 10 1 11 113 हो गया, ठीक ना। चलिए पुट करते हैं नाउ, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर दिया जाए, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ठीक है। तो साइन का मतलब पी बाई एच, पी हो गया 8 और एच हो गया ये 8 बाई रूट 113, फिर वही चीज यहाँ पे 8 बाई रूट अंडर 113, नीचे बी बाई एच ना कॉस है तो 7 बाई इतना 7 बाई रूट अंडर 113 और 7 बाई रूट 113, क्लियर। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे 1 तो 1 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बाई 113 पॉजिटिव
फिर 1 माइनस 7 बाई नहीं 7 नहीं 49 बाई 113, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम आएगा, तो 113 यहाँ पहुंचेगा, 113 माइनस 64 ही रहेगा। वैसे ही नीचे भी एलसीएम लेना होगा आपको, 113 और 113 माइनस 49 हो जाएगा, इससे ये कट गया। चलो घटाओ, 13 से 4 गया तो 9, 10 से 6 गया तो 4, 49, 13 से 9 गया तो 4, 10 से 4 गया तो 6, यानी आंसर आएगा 49/64। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला था। और सेकंड क्वेश्चन तो और भी इजी है। सेकंड सिर्फ क्या है, cot स्क्वायर थीटा है, और cot का वैल्यू पहले से गिवन है 7/8, इट मींस 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। क्लियर? तो सेकंड का ये 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, जिसमें ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल यहां बना देते हैं, ठीक है। या ABC, ठीक है। बी पे 90 है, 10a 1/√3 है, 10a का वैल्यू 1/√3 है, तो 4 एंगल ए, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √3, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे ना, तो h हो जाएगा √1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। क्लियर? तो बनेगा √4, जिसका वैल्यू 2। तो एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन है, तो सामने वाला है तो 1, बेस है ये √3 और हाइपोटेनस है ये 2, ठीक है। अब हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू रखना है और साइन सी का, कॉस सी का, कॉस ए का, ठीक है। तो सबका निकाल लो, जैसे एंगल ए है ना, तो सब कुछ यहाँ पे निकाल लो। साइन ए p/h, p हो गया 1 और h है 2, यहीं पे कॉस ए भी निकाल लो, b/h यानी √3/2, ठीक है। अब सी के लिए 4 एंगल सी, सी का परपेंडिकुलर कौन, तो √3, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बगल वाला बेस होता है, बेस यहाँ पे 1 है और हाइपोटेनस है 2, ठीक है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, इसका भी h2 और इसका भी h2, तो साइन सी p/h यानी √3/2, कॉस सी b/h 1/2, सारा वैल्यू पता चल गया है। अब पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 1 नंबर में क्या है, साइन ए कॉस सी है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ऐसा। तो साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2, कॉस ए का वैल्यू √3/2, साइन सी आ गया तो कहाँ है, यहाँ, ये भी √3/2, तो ये हो गया 1/4, 3/4, 4/4, यानी आंसर क्या आ गया, अल्टीमेट 1 आ गया। अब वैल्यू रखना है किसमें, सेकंड क्वेश्चन में, तो चलो सेकंड यहाँ पे बना दिया जाए। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू यहाँ है √3/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2, साइन ए का वैल्यू 1/2। अब खोजना है साइन सी का वैल्यू √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 सेम चीज है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो दोनों का आंसर आ गया, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10। इसमें पी आर और क्यू आर का जोड़ दिया हुआ है, ये पी आर है, ये क्यू आर है, और इसका जोड़ है 25, और पी क्यू है, पी आर क्यू आर ये था, और पी क्यू है ये 5, ये सिर्फ पता है, ये दोनों नहीं पता है, ठीक है। लेकिन दोनों का जोड़ 25 है। लेट, अगर पी आर को मान लो x, पी आर क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 25 माइनस x, तो क्यू आर हो जाएगा ऑटोमेटिक 25 माइनस x, ये x तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, ठीक है।
तो तीनों साइड क्लियर है, 5x और इतना, तो तीनों का रिश्ता क्या है तीनों साइड का, कि सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab यानी 2 25 या 50x, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ होने में से कैंसिल हो गया, 50x को उधर ले जाओ, इधर जोड़ोगे तो 650 आ जाएगा, और 50 को फिर ले जाओ ताकि वो काट सके उसको, 13 बार में काट पाएगा, x कितना आ गया 13। तो जब ये 13 है तो ये क्या आ जाएगा 12 आएगा ना, 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 यानी 12। तो एंगल P के लिए काम करना है, फॉर एंगल P। चलो बताओ परपेंडिकुलर कौन, इस P के सामने परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस बगल वाला होता है, बगल वाला 5 है, और एज कभी चेंज नहीं होता है, टेढ़ा वाला ही रहता है 13। निकालना क्या है, साइन कॉस टेन, साइन P कॉस P टेन P। P एंगल को डिनोट करता है सिर्फ कि हाँ ये एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर बेस ये सब। साइन P P बाई एच 12/13, कॉस B बाई एच 5/13, tan P बाई B यानी 12/5। दैट्स ऑल, ये हो गया आंसर इसका। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो क्या 10a 1 से छोटा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। आपको अगले एक्सरसाइज में पता चलेगा 10 का वैल्यू कहां से कहां तक होता है। तो 10 का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होता है, ये आपको पता चलेगा बाद में। ये ट्रू है। से क्या 12/5 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। h बाई बी है ना, तो b से बड़ा होता है h बड़ा है और b छोटा है, तो सही है। अगर h छोटा रहेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। h हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहाँ है बड़ा है तो ये चलेगा, ट्रू। क्लियर। cos a क्या कॉस्केंट का शॉर्टकट है, तो नहीं, फॉल्स। cos कोसाइन का शॉर्टकट होता है, cos किसका शॉर्टकट होता है, कोसाइन का, ठीक है। यहां दे दिया कॉस्केंट का, तो गलत है। कॉस्केंट का कॉसेक होता है। क्या कॉट ए को लिख सकते हैं कॉट मल्टीप्लाई ए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो नहीं, यहां मल्टीप्लाई का रिश्ता नहीं होता है। बस कहा जाता है कॉट इस एंगल में साइन इक्वल टू 4/5 होगा, तो हाँ होगा p बाई एच, ठीक है। तो यहां 5 है तो ये सही है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ 5 नहीं बल्कि 3 है। तो क्या h छोटा हो सकता है, h कभी भी छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी फॉल्स निकला। हाइपोटेनस हमेशा ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, यहाँ छोटा दिया तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इस बार जो न्यू टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ एंगल यहाँ पे दिया गया है, उस पे वैल्यू क्या होता है, साइन का, कॉस का, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का, ठीक है। तो ये जो पहला लाइन कैसे आया वो आपको हम दिखाते हैं। जैसे साइन थीटा है ना, तो उसको शुरू करो 0 से, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, ठीक है। और रूट भी दे दो, क्या दे दो, रूट दे दो, सबको रूट दे दिए और सबको फिर 4 से डिवाइड कर दो, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 और बाई 4। इस तरह देखिएगा तो पहला का सारा का आंसर आ जाएगा 0/4 0 यानी आंसर 0। 1/4 का स्क्वायर रूट यानी 1/2, 2 इसको 2 बार में काट दिया तो इसका आंसर आएगा 1/2। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो रूट 3 4 का होता है, तो ये एक बार में कट यानी 1। तो है क्या यही, तो किए क्या 0 1 2 3 4 को रूट में डाले और सबको 4 से डिवाइड किए, तो वही पहले लाइन का आंसर था। और जो पहले लाइन का आंसर है ना, वही दूसरा का उल्टा है। जो पीछे 1 है इसका आगे 1 है, फिर पीछे से रूट 3/2 तो ये आगे से, फिर ये पीछे से तो ये आगे से, ऐसा ही चलेगा। tan का कैसे निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 0, 1/2 रूट 3/2, तो रूट 2 कटा 1/3 बच गया। इसको इससे डिवाइड करो तो 1 आएगा, सेम वैल्यू है दोनों।
2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा। 1/0 तो इनफिनाइट, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनफिनाइट है। ये कॉट किसका उल्टा, तो 10 का उल्टा। 0 का उल्टा इनफिनाइट, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा 1/√3, इनफिनाइट का उल्टा 0। ठीक है, सेक हो गया कॉस का उल्टा, कॉसेक हो गया साइन का उल्टा। तो चलिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन देख लिया जाए। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60 है। तो सबसे पहले आपको साइन 60 का वैल्यू खोजना होगा। साइन में 60 में क्या है, √3/2 है। ठीक है, अब बताओ कॉस 30 का वैल्यू। तो कॉस में 30 में कौन है, तो √3/2 ही है, प्लस साइन 30 देखना होगा। साइन वाले में 30 में 1/2, कॉस 60 है तो कॉस में 60 देख लो, 1/2 यहां भी है। तो हो क्या गया, 3/4, 1/4, 4 एलसीएम 3 + 1, 4/4, यानी अल्टीमेट आंसर क्या आ गया, 1। क्या, तो इस तरह आपको वैल्यू वहां से देखना है और यहाँ वैल्यू प्लेस कर देना है। तो अब है सेकंड क्वेश्चन, 10 स्क्वायर 45 है। तो 10 45 कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर देके लिख दो यहाँ पे। cos 30 कितना है, तो √3/2। आपको सारा वैल्यू याद करना होगा, याद कर लीजिएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है, तो स्क्वायर करके लिख दो यहाँ पे। बच्चों ये दोनों तो सेम है, स्क्वायर करो या नहीं करो लास्ट में बनेगा ही। ये 3/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, और 2 × 2 + 0 यानी आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। और अब देखेंगे मेन क्वेश्चन थर्ड। तो अब आगे थर्ड क्वेश्चन, चलो बताओ cos 45 का आंसर वैल्यू। तो cos 45 में है 1/√2। स्टार्टिंग में आप ऐसे देख सकते हो, लेकिन याद कर लेना सब कुछ। सेक 30, सेक वाले में 30 में कौन है, तो 2/√3 है। cosec 30, cosec में 30 में है सिर्फ 2। क्लियर, तो ऊपर है 1/√2, यहाँ एलसीएम लेंगे नीचे तो √3 हो जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा, और ये जाके मल्टीप्लाई करेगा 2√3। ये अपना मेन डिवाइड है, जिसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, जिसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 1 + √3 हो गया। क्लियर, तो आंसर यहां तक नहीं है, आंसर इससे ज्यादा है। तो चलिए आंसर के आगे बढ़ते हैं। जैसे नीचे √3 है, √2 है, तो इसका रेशनलाइज कर दो, √2/√2। 1 + √3 है, इसका भी रेशनलाइज कर दो, 1 - √3, 1 - √3, तो √2 हो गया। √2 और √3 क्या बन जाएगा, √6 ना। अब ब्रैकेट में कौन आएगा, 1 - √3। क्लियर, ये दोनों इंटू और ये खड़ा है चुका हुआ, √2 2 रहेगा। ये a + b, a - b, मतलब a² - b²। ठीक है, क्लियर। तो करेंगे एक काम, √6 हो जाए, √6 कर लेंगे। √6 को √3 से इंटू करेंगे तो √18 हो जाएगा। नीचे 2 2 जा 4, और ये स्क्वायर रूट कट गया। 1 - 3, 1 - 3 क्या देगा आपको, -2 दे देगा ना। तो √6 ही रहेगा। 18 को आप 9 दूनी 18 लिख सकते हो, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 2 का नहीं होता तो वो अटका हुआ रहेगा। 4 2 जा -8, तो इसको आगे पीछे कर दो तो ये माइनस हट जाएगा। 3√2 - √6/8। ठीक है, माइनस ऊपर कॉमन लिए और नीचे का माइनस ये कट गया, समझे ना। 3√2 - √6/8, तो आंसर यही होगा, ये इसके आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में sin 30 है। सबसे पहले sin 30 का वैल्यू 1/2 याद कर लेना, 1045 1, cosec 60 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू यहाँ से देख लो, 2/√3 हो जाएगा। cos 60 हो जाएगा 1/2, क्या cos 60 1/2 है, और cot 45 1 है। ठीक है, तो दिख रहा है हमें कि ये माइनस में है और यहाँ ये प्लस में है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 -2/√3। क्लियर, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2
और ये प्लस 2/√3। क्लियर? अब एलसीएम ले लो ऊपर, तो √3 एलसीएम हो गया, तो √3 यहाँ पहुंच गया, 3√3 -4। यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो √3, तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा और 2 2 जा +4, इससे ये कैंसिल। तो अब कैसा सीन दिख रहा है हम लोग को, 3 √3 -4 ऐसा दिखा ना ऊपर, और नीचे दिखा 3√3 +4। करेंगे क्या हम लोग, तो रेशनलाइज करेंगे, नीचे रूट नहीं होना चाहिए आंसर में। 3√3 -4, 3√3 -4। क्लियर? तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, डेट्स वाई हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, है ना सेम। तो a स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16 -2ab, 2 4 जा 8, 2 जा 24 √3। ठीक है? और नीचे क्या होगा, a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 27, इसका स्क्वायर 16, 27 16 43 हो जाएगा जोड़ने पे, ये होगा 24√3, और नीचे घटाने पे 11 आ जाएगा। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिख रहा है cos 60 कहाँ है, तो 1/2 है, और स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर के साथ आपको लिखना होगा। sec 30 का 2/√3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर को स्क्वायर दे दो। sin 30 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। cos 30 √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है? 5/4, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16/3 -1, नीचे 1/4 3/4। क्लियर? 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा ऊपर, 4 3 जा 12, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, फिर 12 1 जा 12। ठीक है? और नीचे ये होगा कैलकुलेशन, 4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3। क्लियर? अब यहाँ पे लिख लो, और 15 12 का तो 3, यानी 67/12। ठीक है? और 4/4 हो गया नीचे, ये तो कट के हट गया, यानी आंसर बचा 67/12। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वैल्यू इन चारों में से किसके बराबर होगा, ये a है, b है, c है और d है। ठीक है? तो चलो उसको सॉल्व कर लो। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? तो 2/√3 हो गया ऊपर, और नीचे आ गया 1 + 1/3, यानी क्या होगा 314/3। नीचे जो अपना नंबर है ये 4/3 से बन जाएगा 3/4, 2 2 जा 4, √3 इसको √3 बार में काट देगा, तो हो जाएगा √3/2। तो इन चारों में किसका वैल्यू है √3/2? क्या इसका है? नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका ये। आंसर में होगा ए इज द करेक्ट आंसर, बी सी डी रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है? तो इसमें सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, जैसा कि फर्स्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट है, उसको देखा जाए। कृपया आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे। तो sin 2a है ना, तो करेंगे क्या, जैसे sin 2a 2 sin a कभी बराबर नहीं होता, खाली एक केस में बराबर होगा, जब 0 रखेंगे तब। जैसे एट a = 0 रखो, तो sin 0 हो गया, 2 sin 0 हो गया, तो sin 0 का वैल्यू 0, 2 × 0, तो अल्टीमेट 0 = 0, यानी इस प्लेस पे सही है। क्या इस पे सही होगा? तो नहीं होगा। आप वैल्यू रख के देखो, जब 30 रखोगे तो 60 बन जाएगा, sin 60 2 sin 30। ठीक है? sin 60 का वैल्यू √3/2 है, sin 30 का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कट गया, तो क्या ये बराबर है? नहीं। तो न यहाँ बराबर आएगा, न यहाँ आएगा, न यहाँ आएगा। एक ही प्लेस पे बराबर आएगा, वो 0 डिग्री पे। ठीक है? क्योंकि sin 2a कभी भी 2 sin a के बराबर नहीं होता है, एक्सेप्ट 0 डिग्री। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में है थर्ड वाले में कि tan a + b = √3 है, tan a - b = 1/√3 है, तो a और b क्या होना चाहिए? तो आप सोचो यहाँ पे कि tan a + b क्या है, √3 है ना,
तो √3 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो 10 60 का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, बच गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो आप यहाँ पे a का भी वैल्यू निकाल सकते हो, b 60 माइनस b, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड वैल्यू, सेकंड क्या है? 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 है। तो 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू है? 1030 का है। तो हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30। a का वैल्यू पहले से क्या है? 60 माइनस b। ये a का वैल्यू है, माइनस b पहले से था, माइनस b माइनस 2b हो गया, और 60 उधर चला जाएगा तो माइनस में, और b का वैल्यू -30 बाई -2, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर गया। b का वैल्यू 15, तो क्या आ जाएगा? a का वैल्यू है ना 60 माइनस b, तो b 15 घटा दो, 45। तो a भी आ गया और b भी आ गया। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ये, पांचों में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ये बताना है। तो कहा साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर होता है? तो नहीं, फॉल्स। ये कैसे पता चलेगा आपको सही है या गलत? तो आप कुछ वैल्यू रख के चेक कर लो, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30। अगर 60 और 30 रखोगे तो 90 आ जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कभी 1 आने वाला नहीं है। साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, 2 एलसीएम लोगे तो आएगा √3 प्लस 1/2। कभी भी ये 1 नहीं आएगा इसके बराबर, यानी फॉल्स है, पहला फॉल्स है। क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है थीटा के साथ? तो हाँ, देखिए थीटा बड़ा हुआ तो वैल्यू भी बड़ा होते चल गया धीरे धीरे, तो ये ट्रू निकला। क्या कॉस भी ऐसा ही होता है? तो नहीं, कॉस का शुरू में बड़ा होता है, लास्ट में छोटा, तो डिक्रीज करता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। साइन कॉस क्या हमेशा बराबर है? ये साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, सबके लिए। तो सब जगह बराबर नहीं है, खाली एक जगह बराबर है, सबके लिए बराबर नहीं। तो ये भी क्या निकला? फॉल्स। क्या कॉट नॉट डिफाइंड होगा? जब 0 डिग्री यहां रखेंगे तो देखते हैं, कॉट 0 नॉट डिफाइंड सही है, ये निकला ट्रू। तो ये पांचों क्वेश्चन में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है आपको पता? तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 8.3। इसमें फॉर्मूला क्या है? टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और 10 रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो 10, सेक रहेगा तो कॉस, कॉस सेक रहेगा तो सेक। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास साइन है और साइन 18 है, कॉस 72 है, तो साइन का फॉर्मूला कॉस में ये दिखेगा यहाँ पे, है ना। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे करना ये है, जैसे साइन थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हो आप? कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 18 है, और नीचे चेंज नहीं करो, दोनों को नहीं चेंज करना। जब जोड़ने पे 90 हो तो कोई एक ही चेंज होगा, दोनों चेंज होगा तो क्वेश्चन ही बन जाएगा। 90 से हटा देगा तो 72, और ये कॉस 72 है, तो ये कट गया और आ गया हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे जोड़ने पे 90 है तो किसी एक को ही चेंज करो, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? साइन 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस 48, 90 से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बचेगा, और ये सेम हो गया, सेम सेम है, इसलिए आंसर हो गया 0। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में है 1048, 1023, 1042, 1067। तो ये दोनों जोड़ने पे 90 है और ये दोनों जोड़ने पे 90 है, तो किसी एक को ही कन्वर्ट करो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? cot 90 माइनस थीटा। तो कर लो इसको, cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? 48 है, इन दोनों में भी एक को ही चेंज करना है, तो कर लो cot 90 माइनस थीटा, थीटा 23 है, तो हो गया tan 42 और tan 66। अब घटा लो, ये कॉट कर दो, कॉट घटाओगे तो आएगा 42, घटाओगे तो आएगा 67। तो एक बात यहाँ पे ये है कि टेन और कॉट एक सेम डिग्री रखेगा
तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 1 होता है। जैसे आप याद कीजिए, टेन 30 रहे और कॉट 30 रहे, टेन 30 का वैल्यू 1 बाय रूट 3 और कॉट 30 का वैल्यू रूट 3, काटने पे क्या है 1। तो इसी तरह सेम डिग्री पे वैल्यू क्या होता है 1। तो ये दोनों मिलके 1 और ये दोनों में मिलके 1, इस तरह आंसर क्या आ गया 1। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हो गया और अब देखेंगे सेकंड का सेकंड। तो cos 38 है, cos 52 है, sin 38 है, sin 52 है। तो जैसे 38 दो जगह है, 52 दो जगह है, दोनों जोड़ने पे 90 होता है, तो जहां भी चेंज करेंगे सेम करेंगे, या तो 38 को बदलो या तो 52 को बदलो। तो चलो 38 को बदलते हैं। cos थीटा क्या बनता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस 38। इसको रहने दो, एक ही डिग्री को चेंज करना है। साइन थीटा क्या बनेगा, तो cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 38 और ये है sin 52। चलो घटा लो, घटाने पे क्या आएगा sin 52 ना cos 52, ये क्या है तो cos 52 आ गया घटाने पे और ये sin 52। आप देख सकते हो भले ही आगे पीछे है लेकिन है सेम, इसे घटाने पे क्या आएगा 0। तो अब थर्ड क्वेश्चन आ गया कि tan इक्वल टू कॉट है तो a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो tan 2a है इसको tan ही रहने दो। इस कॉट को क्या लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है tan 90 माइनस थीटा। थीटा अपना ये है यहाँ पे a माइनस 18। ठीक है, तो tan 2a है और यहाँ पे tan माइनस ए और माइनस माइनस प्लस ए हो गया। अब चलो tan 2a इज इक्वल टू tan 90 से डाला गया तो 108, अच्छा जोड़ेंगे तो 108 और घटेगा माइनस ए, ये माइनस का साइन है, ये भी 10 ये भी 10। ठीक है, तो वैल्यू किसका निकालना है 2a का निकालना है, तो डेट्स वाई 10 कट जाएगा, 2a इक्वल टू क्या आएगा 108 माइनस ए, ये को इधर लो 2a प्लस ए इज इक्वल टू 108, ये हो जाएगा 3a और 108 है ना, a का वैल्यू 108 बटा 3, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9 6 3 18, आंसर 36, a का वैल्यू 36 है। ऐसा ही क्वेश्चन 4 है, ऐसा ही क्वेश्चन 5 है, तो 4 5 आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे है sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2 लाना है। ABC इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल है, तो ABC का जोड़ क्या हो जाएगा 180 ना, वी नो दैट, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बताओ B प्लस C क्या हो जाएगा 180 माइनस ए, ऐसा हो जाएगा ना, फ्रॉम LHS। LHS क्या है अपना sin B प्लस C बाई 2, ऐसा है। B प्लस C के जगह पे क्या कर पाएंगे हम लोग 180 माइनस ए बाई 2 ना, 2 180 के नीचे जाएगा, 2 a के नीचे जाएगा, सब के नीचे जा सकता है डिनोमिनेटर, तो हो गया 90 माइनस a बाई 2। तो ये फॉर्मूला किसके जैसा है, पहला फॉर्मूला है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा क्या है a बाई 2 है, जो है ना RHS। तो लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 0 से 45 के बीच में कर दो, तो कर देते हैं। sin 67 है तो हो जाएगा cos 90 माइनस 67, फिर cos 75 है तो sin 90 माइनस 75, और घटाओगे तो आएगा 3 आएगा 2 आएगा 23, और यहाँ घटाओगे तो आएगा 15। तो बस यही है, बोला था कि 0 से 45 के बीच में कर लो, तो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.4, उसमें है प्रूविंग है, आइडेंटिटीज है। तो चलिए कुछ फॉर्मूला हो जाए। सबसे पहले माइनर फॉर्मूला, यानी छोटा छोटा फॉर्मूला, क्लियर। फॉर्मूला ये है पहला कि साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक क्या बनेगा
1 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये p बाई एच है और ये h बाई p है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। तो चलो ये बताओ साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉसेक हो जाएगा। अगर सिर्फ कॉसेक निकालना है तो क्या होगा? 1 बाई साइन होगा। ओके, इट्स ऑल। सेकेंड फॉर्मूला इसी के जैसा है। फॉर्मूला ये है कॉस का उल्टा क्या है? तो सेक थीटा है। अगर ये बी बाई एच है तो ये एच बाई पी है। बी से बी एस एच है, 1 इक्वल टू 1 आ गया, सिंपल। तो ये बताओ कॉस निकालना है सिर्फ तो क्या लिखोगे? 1 बाई साइन, यानी साइन का उल्टा कॉस, साइन सेक का उल्टा कॉस, और सिर्फ सेक निकालना है तो 1 बाई कॉस। क्लियर? अब तीसरा माइनर फॉर्मूला, टेन का उल्टा बताओ, कॉट थीटा ना। तो ये बताओ टेन का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई कॉट, और कॉट का क्या होगा? तो 1 बाई टेन। ठीक है, थर्ड तक हो गया। और अब देखेंगे 4 में क्या रहेगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। इसको बस इतना ही रखेंगे, एक ही फॉर्मूला, इसके और रूपों का कोई यूज नहीं है। कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, इसका उल्टा। ये हुआ कैसे वो बताते हैं। साइन का वैल्यू क्या होता है? पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, एस एच का क्या हो गया? पी बाई बी ना, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ऐसे प्रूविंग होता है। तो ये पांचों माइनर फॉर्मूला है, इसे लिखें। तो अब देखेंगे हम लोग मेजर फॉर्मूला। मेजर फॉर्मूला यानी मेन फॉर्मूला है, ये बहुत मेन है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, और इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिखेगा कि आखिर कैसे हुआ ये प्रूव कर देते हैं। साइन का मतलब पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। कॉस का मतलब बी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। एलसीएम एच स्क्वायर होगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बताओ स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे हुए थे? एच स्क्वायर ना, कटेगा तो क्या आएगा? 1। उसी तरह से ये भी प्रूव हो सकता है। सेक यानी एच बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, टेन यानी पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, तो ऊपर लिखना होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था शुरू में इसका? आप सही जान रहे हैं, बी स्क्वायर का काटेंगे तो 1 आएगा। सेम एज ये भी, तो वो कर लेना तुम लोग। तो ये कैसे हुआ ये दिख रहा है आपको। चलो इसका 2 फॉर्मूला और होगा। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और सेकेंड सिर्फ कॉस का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, और भी फॉर्मूला होता है बट हम लोग बहुत कम फॉर्मूला का यूज करके पढ़ेंगे आगे। सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, फर्स्ट हो गया। और टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ का 10 निगेटिव है, यहाँ का 10 पॉजिटिव, तो यहाँ से लेंगे 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला और होगा। पहला हो जाएगा क्या इसका? कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेकेंड क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से ले लेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और बात बता दें, कभी कभी सिर्फ आपको साइन थीटा दिखेगा तो होता है कि क्या उसमें केस में कि स्क्वायर इधर आके रूट बन जाता है। सिर्फ कॉस दिखेगा तो होगा क्या? स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। सेम सारे में प्रॉपर्टी यूज होगा। तो अगर स्क्वायर लगा के बोलेंगे तो रूट नहीं बोलना है, अगर स्क्वायर नहीं बोलेंगे तो रूट बोलना है। ठीक है, मान लो बोलेंगे साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो तो रूट के साथ बोलेंगे, और कॉस स्क्वायर का बोलना है तो डायरेक्ट बोल देंगे। ठीक है, तो ये 6 9 मेजर फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेजर फॉर्मूला, और उधर का जो था 6 7 वो माइनर फॉर्मूला।
तो पहला क्वेश्चन है 8.4 का, और सवाल ये है कि साइन को, सेक को, टेन को कॉट के फॉर्म में बदलें। तो बच्चों सबसे पहले कॉट कौन बनेगा? तो टेन है। कौन है? क्यों? क्योंकि टेन इक्वल टू क्या होता है? 1/cot। एक और बात आपको बता दें कि यहाँ भी टेन का फॉर्मूला है, यहाँ भी टेन का फॉर्मूला है, बहुत जगह पे है, यहाँ भी टेन है। तो किसका फॉर्मूला कब यूज होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कब किधर जाना है। जैसे कोई चौराहे पे 4 रास्ता होता है, इधर उधर, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको किधर जाना है, तो आप रास्ता चूज करते हैं कि जन्नत पर उन्हें तक चल जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज उसी तरह से करना है कि चौराहे से किधर जाना है सोचना है हमें। चलिए सोचते हैं। जैसे 10 है, कॉट की तरफ जाना है तो 1/cot। अब 10 से कॉट लाना है तो ये फॉर्मूला थोड़ा नहीं यूज करेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ा नहीं यूज करेंगे, ये यूज करेंगे जो लाना है। अब है साइन, साइन को कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है, ठीक है। तो साइन सबसे पहले क्या बनेगा? देखो साइन को अगर कॉस हम लोग बनाएंगे ना, कॉस से डिवाइड करेंगे और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा नहीं ए दे दो यहाँ पे, इसे जानते हो क्या होगा? साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा, है ना। साइन बाई कॉस क्या बन गया? 10। और कॉस से यहाँ पे कॉस को नीचे लाओगे तो सेक बन जाएगा, 1/sec, ठीक है। क्लियर? ये तो एक काम करते हैं, एक और रास्ता है, इसको मिटाते हैं। साइन को लिख सकते हो 1/cosec, और cosec हमें कॉट का फॉर्मूला दे देगा। cosec का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? cosec का स्क्वायर इक्वल टू है 1 + cot स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर है तो रूट नहीं, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट आ जाएगा, यानी cosec के सिर्फ क्या? √1 + cot स्क्वायर थीटा, सिंपल। क्लियर? तो साइन बन गया कॉट, बनाना है ना ये तीनों को कॉट। और किसका नंबर आया? सेक का आया, सेक। सेक को क्या लिखेंगे हम लोग? तो √1 + tan स्क्वायर थीटा। आखिर कैसे लिखें? तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? कहाँ है? ये 1 + tan स्क्वायर है ना, तो सेक ए बन गया 1 + tan स्क्वायर है। शुरुआत में नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखते देखते आपको समझ में आएगा। आखिर मैंने सेक का ये फॉर्मूला क्यों लिया? सेक का तो बहुत सारा फॉर्मूला है, 1/cos है, और सेक इक्वल टू इतना है, और भी फॉर्मूला बीच में होगा। तो ये फॉर्मूला इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसमें tan है, और tan फिर आसानी से कॉट बन सकता है, tan फिर आसानी से कॉट, है ना। tan एक रास्ता यूज कर रहे हैं कि सेक से tan के पास जाओ, tan फिर कॉट में चला जाएगा। कैसे हैं? साइन से पहले cosec में गए, फिर cosec से cot में चले गए। तो 1 + tan स्क्वायर है, tan को लिख सकते हो 1/cot स्क्वायर है, tan होता है 1/cot। तो एलसीएम ले लो, cot स्क्वायर है, एलसीएम हो गया, यहां पहुंचेगा cot स्क्वायर ए, ये +1, ऊपर तो रूट में ही रह जाएगा, और नीचे cot खत्म हो जाएगा, रूट स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, ठीक है। तो अब कॉट कॉट दिख रहा है, टेन भी कॉट में, साइन भी कॉट में, सेक भी कॉट में ही हो गया। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे, माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में है, ये 1 नहीं ये बल्कि 2 हो चुका है, एक्सप्रेस ऑल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा, यानी बाकी पांचों सेक में बदल देंगे। तो सबसे पहले सेक कौन बनता है? तो कॉस बनता है, थीटा की जगह ए रखना होगा, ध्यान दीजिए शांतिपूर्वक आप लोग। तो cos इक्वल टू हो गया 1/sec, क्लियर। सबसे पहले, उसके बाद सेक कौन बनेगा? तो tan बनेगा। उसके बाद कौन बनेगा? सेक, तो tan बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 है, सेक स्क्वायर थीटा -1, थीटा यहाँ पे, और देखो यहाँ स्क्वायर है, इस वजह से उधर रूट नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं तो रूट देना होगा आपको। तो cos और tan आ चुका है सेक में। अब क्या किसको लाना है हम लोगों को? साइन को, ठीक है। साइन क्या क्या बन सकता है? साइन बनेगा 1/cosec, क्या cosec tan देगा? cosec sec दे सकता है? नहीं देगा, cosec देगा cot, ठीक है। और साइन का क्या क्या फॉर्मूला है?
साइन का फॉर्मूला टेन इंटू कॉस है। चलिए नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा तो लंबा रास्ता यूज करना होगा। साइन का फॉर्मूला ये इससे साइड हो जाएगा, ठीक है। साइन का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस बन जाएगा सेक आसानी से। यहां स्क्वायर नहीं तो यहां रूट दे दो। क्या कॉस बनेगा सेक? हाँ बनेगा। कॉस इज इक्वल टू 1 बाई सेक होता है। 1 बाई सेक थीटा यानी ए। स्क्वायर का स्क्वायर दे दो, सेक स्क्वायर ए हो गया। फिर यहां भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? तो ऊपर तो रूट में ही रहेगा और नीचे सेक ए सेक हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप समझ रहे कि कॉस टेन साइन को मैंने चेंज किया। अब चेंज करेंगे कॉट को। कॉट को सेक बनाना है तो कॉट पहले बन जाएगा 10 1 बाई 10 और 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है यहाँ पे रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस। कॉट कॉस का उल्टा सेक होता ही है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो जो साइन का आंसर जिस कॉसेक इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई साइन और साइन का आंसर क्या है ये साइन का ये आंसर तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक। तो सेक कहां से जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। कॉसेक हो गया साइन का उल्टा, जो इसका ऊपर है उसको नीचे, जो नीचे है उसमें ऊपर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्लीज सी डोंट टॉक माय डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन में क्या दिखा आपको 9 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये जो सीन दिखा कॉमन लेने के बाद ये वाला सीन है जो इक्वल टू 1 है इज इक्वल टू 1 यानी 9 1 जा 9। सेकंड क्वेश्चन क्या है वहां पे 1 प्लस 10 प्लस सेक है और फिर इधर क्या है 1 प्लस कॉट प्लस माइनस कॉसेक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सबको एक और बात बताते हैं, जब भी आप ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाए, मान लो भले ही लंबा क्वेश्चन बनेगा आपका आंसर बड़ा आएगा लेकिन वो रास्ता एक अच्छा रास्ता है। आप सबको साइन कॉस बना दो, साइन थीटा कॉस थीटा बनाओ और उसी पे गेम खेलो तो आंसर पक्का आएगा। भले ही तो क्वेश्चन लंबा खिंच जाएगा लेकिन आंसर जरूर आएगा। tan इक्वल टू साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस है ना फॉर्मूला। tan का साइन बाई कॉस और सेक का 1 बाई कॉस, ठीक है। कॉट का देखो वहां पे तो है कॉस बाई साइन और इसका है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं कॉस इंटू और कॉस इंटू कॉस, कॉस ही रहेगा एलसीएम, ठीक है। तो यहां पास पहुंच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां एलसीएम में क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका प्लस 1 है इसका माइनस 1 है यानी इतना पार्ट को समझो ए और इतना तो ए और इसको भी समझ लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, सिंपल। तो हो क्या जाएगा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस और साइन है तो साइन इंटू कॉस लिख लो। चलो इधर ही बनाते चलते हैं लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा समझना नीचे बनते जा रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और का स्क्वायर वही होता है और नीचे क्या है साइन इंटू कॉस है। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, जब भी आपको कुछ भी फॉर्मूला दिख जाए रास्ते में उसका इस्तेमाल कर लेना, ये बन जाएगा 1। अगर नहीं यूज कर पाओगे ना तो गलत हो जाएगा। यह है 2 साइन इंटू कॉस माइनस 1 नीचे साइन इंटू कॉस तो 1 से 1 कैंसिल। अब जो सीन दिख रहा है 2 साइन इंटू कॉस नीचे साइन इंटू कॉस, साइन कॉस से साइन कॉस कटेगा और बचेगा सिर्फ 2। समझ गए तो आंसर आ गया 2। इसके नीचे है तो ये सब जो इधर आ रहा है ना वो भी नीचे ही लिखना, ऐसे नहीं एग्जाम में लिखा जाता है कि ऊपर से नीचे आया पेज खाली तो इधर लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नीचे ही आके रहो।
तो ये थर्ड क्वेश्चन है sec plus tan equal to 1 sin। तो अभी भी बोले थे जो भी फॉर्म आपको दिखे उसको साइन कॉस में बदलो, कि कॉस बनेगा तो हाँ बनेगा 1 बाई कॉस। फॉर्मूला याद कर लेना सारा। सबसे पहले ये बनाने से पहले फॉर्मूला याद कर लो। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो रुक जाओ, वीडियो मत देखो, पहले फॉर्मूला याद करो, कि जितना फॉर्मूला याद करो उसके बाद वीडियो देख रहे हो। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, एलसीएम हो गया कॉस ए। याद करने के बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। ये बताओ ऊपर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग 1 के स्क्वायर पे उतना टेंशन नहीं लेते, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं दिखा आपको पूरे में? दिखा, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो वहां थीटा है तो थीटा, यहाँ ए है तो ए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल, क्या हो गया कॉस ए हो गया, नहीं। दैट्स ऑल, ये था थर्ड क्वेश्चन। और अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटाएंगे तो देखते हैं कैसा है। ये तो बड़ा सिंपल है लगता है, ये फॉर्मूला कहीं है 1 प्लस टेन स्क्वायर नाम है, सेक स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ है ना, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा कोई फॉर्मूला यहाँ है ही नहीं, तो एक काम करो, कॉसेक को ऊपर कर लो, सेक को नीचे। सेक जब नीचे आएगा, सेक का नीचे वाला रूट क्या है 1 बाई कॉस है, तो ये नीचे आके कॉस स्क्वायर हो गया। कॉसेक अगर नीचे है ना, यहाँ नीचे, तो ऊपर यानी सीधा होकर क्या बन जाएगा साइन, तो ऊपर जाके साइन स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये साइन बाई कॉस हो गया। साइन बाई कॉस भी एक फॉर्मूला है, साइन बाई कॉस इक्वल टू 10, यहाँ स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर कर देंगे। नहीं समझे? अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं है, पावर 3 रहता तो पावर 3, पावर 4 तो पावर 4, तो यहाँ क्या है पावर 2 है तो पावर 2, सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो पहले ये क्वेश्चन देख लो। एक्चुअली में फर्स्ट ऊपर वाला है, सेकंड नीचे वाला है, नहीं चलो पहले सेकंड देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो LHS आपको दिखा, ये LHS है और ये लाना है आपको, ये RHS है। इसको सॉल्व करते करते वहां पहुंच जाना है। चलो पहुंचते हैं। ये दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम ले लो पहले, 1 प्लस साइन है इनटू कॉस है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, दोनों एलसीएम में आया, कॉस पहुंचेगा कॉस के पास तो कॉस स्क्वायर हो गया, ये पहुंचेगा इसके पास, दोनों सेम दिख रहा है ना, तो यहां भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे रुका हुआ रहेगा, ऊपर कैलकुलेशन होगा, क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन होने वाला है। जैसे अभी क्या है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, नीचे क्या सीन है तो 1 प्लस साइन ए है। ये ऐसा ही रहेगा, क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि आंसर हमें दिखा है, आंसर है 2 सेक है, तो ये कॉस को ही सेक बनाएंगे लास्ट में, यानी इसको मारना है, इसको एकदम मार देना है। ऊपर फॉर्मूला का कौन सा पार्ट है, तो ये और ये अगर मिल जाए तो फॉर्मूला बन जाए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 1 बनेगा, ये और ये 1 बन गया ना, पहले से यहाँ पे 1 है, और ये है 2 1 जा 2 साइन ए। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा, मंजिल दिख रहा होगा। चलो देखते हैं आगे कैसे पहुंचेंगे वहां पे। 1 प्लस 1 क्या 2 हो गया ना, 2 साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए है और बाहर में कॉस ए। चलो मैथ की दुनिया में जब भी कॉमन दिखे तो कॉमन लेना पड़ता है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है 2, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए ही है, और कॉस ए है, बताओ कौन कटेगा, तो ये कट गया, और कॉस ऊपर गया तो सेक बन गया, तो ये है RHS है ना 2 सेक है। तो हमने लेफ्ट से चलते चलते राइट तक का मंजिल तय किया। देखिए कैसे कैसे पहुंचे लोग, जहां भी बीच में फॉर्मूला दिखे यूज करो फॉर्मूला, नहीं दिखे नहीं यूज करेंगे। तो चलो अब फर्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड हो गया, और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट है कहाँ, तो यहाँ है, जिसका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आपको बोले हुए हैं जब भी कॉस मतलब कॉस और साइन के अलावा कुछ और दिखे तो उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो। कॉस से क्या बनेगा 1 बाई साइन बन जाएगा, कॉट क्या बनेगा तो कॉस बाई साइन बन जाएगा।
होल स्क्वायर अभी रहने दो, ऊपर ही रहने दो। एलसीएम क्या हो गया, तो साइन एलसीएम हो गया सेम, तो जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। स्क्वायर और हटा दो, ऊपर का अलग और नीचे का अलग। आंसर में साइन स्क्वायर नहीं है ना, आंसर में ऊपर भी कॉस नीचे भी कॉस। ऊपर तो कॉस आ चुका है लेकिन नीचे कॉस लाना है, तो साइन का कौन सा फॉर्मूला कॉस देता है, क्या ये देता है, नहीं। क्या ये देता है, तो हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो समझ में आया कैसे फॉर्मूला यूज करना है। आखिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों हम लोग यहाँ पे लिखे, क्योंकि आंसर में कॉस दिखा, ठीक है। साइन का दो फॉर्मूला दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, ये यूज हुआ है। 1 होता है जो इस पे स्क्वायर दे दो, बगल में जो भी पावर रहेगा वो ले लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखोगे माइनस में, तो इसे एक बार में कट गया, हो गया 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस, ये आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट से राइट हम लोग पहुंच गए। तो भाई लोग सब जगह ठीक है, सब जगह ठीक है। ए कहां से है, ए तो कहीं था नहीं, कोई परिवार में नहीं, तो इसको भगाओ और थीटा को यहां पे लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा करिए। तो tan है, 1 माइनस कॉट है, कॉट है 1 माइनस tan है। तो सबसे पहले सब कुछ साइन कॉस में बना लो, 2-3 तरह से ये बनता है। तो चलो सिंपल मेथड यूज करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं सबको। tan क्या बनेगा, tan को भी tan ही रहने दो, ठीक है। नीचे 1 माइनस कॉट है, जिसको कर दो कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। क्लियर, कॉट को कॉट ही रहने दो थोड़ा देर के लिए, और इस tan को कर लो साइन बाई कॉस। क्लियर, एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब tan को साइन बाई कॉस कर ही लो, क्योंकि अब इसका यूज है साइन बाई कॉस, और साइन अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस कॉस। क्लियर, यहां पे भी वही काम, कॉट को कॉस बाई साइन कर लो, और नीचे कॉस एलसीएम लोगे ना तो हो जाएगा कॉस माइनस साइन थीटा। देखो होगा क्या, ये अपना मेन डिवाइड है, तो मेन डिवाइड के कारण क्या होने वाला है, साइन बाई कॉस बन जाएगा, और ये दोनों पलटी मार लेगा, ये साइन ऊपर और साइन माइनस कॉस नीचे, ठीक है। यहां भी वही काम होने जा रहा है, कॉस बाई साइन रहेगा ही, ये पलटी मारेगा कॉस ऊपर चल जाएगा, मेन डिवाइड है ना ये, तो कॉस ऊपर और कॉस माइनस साइन नीचे, ठीक है। अब चलो साइन 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 स्क्वायर हो गया, यहां पे कॉस को कॉस ही रहने दो, ये साइन माइनस कॉस ये भी छोड़ दो, कॉस 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 स्क्वायर, साइन को साइन छोड़ दो। इन दोनों में डिफरेंस है, ये प्लस साइन पहले इसका साइन बाद में, तो जब आगे पीछे करोगे ना साइन माइनस कॉस करोगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, आगे पीछे करने से ऐसा होता है, ठीक है। अब समय आ गया एलसीएम लेने का, समझे ना, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कॉस इसमें नहीं है तो कॉस एलसीएम हो गया, साइन इसमें नहीं तो साइन भी एलसीएम हो गया, और साइन माइनस कॉस यहाँ करेगा, साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से ये दोनों कटेगा, साइन बचेगा तो साइन स्क्वायर साइन मिलकर क्या बचेगा, साइन का पावर 3, साइन से साइन कटा, इतना से इतना कटा, कॉस बचा, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो बन जाएगा कॉस का पावर 3। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला याद है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला है हमारे स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला है ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन इंटू कॉस इज डिवाइडेड बाय हम लोग करने जा रहे हैं कॉस इंटू साइन और साइन माइनस कॉस। कौन कटेगा ये बताओ, तो ये कट जाएगा ना, साइन माइनस कॉस,
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन गया वन, फॉर्मूला से जहां भी फॉर्मूला दिखा यूज करो। और ये साइन इंटू बस मंजिल मिल चुका है, कॉस इंटू साइन है। वन के नीचे क्या आएगा और साइन इंटू कॉस के नीचे आएगा। साइन साइन कॉस कॉस कट गया तो वन को आगे लिखो, वन बाई कॉस क्या बनेगा सेक बनेगा, और वन बाई साइन क्या बनेगा कॉसेक बनेगा, सिंपल। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये लाना था हमारा ना। देखिए कैसे कैसे ये बना, हाउ वी हैव गेट आंसर। तो अब जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट टू राइट ये लाना है, तो किधर से भी हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो राइट साइड से बनाते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से। वन प्लस सेक ए है, सेक है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सेक ये भी सेक, ये वन। तो वन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वन यहाँ है, यहाँ है, बहुत जगह वन है, ठीक है। तो वन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस इंटू सेक वाला। क्यों वो बताते हैं आपको, यहाँ सब जगह ए है ना, तो ए लिखना होगा, ठीक है, थीटा लिखना। तो ये करने से क्या होगा ना, सेक मरेगा, कॉमन क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए प्लस वन बचेगा, नहीं तो सेक से सेक कैंसिल। तो आ गया अपना वन प्लस कॉस ए। क्या यही आंसर है, नहीं ना। आंसर में नीचे क्या दिख रहा है आपको, वन माइनस कॉस, तो उसी से रेशनलाइज कर दो, वन माइनस कॉस ऊपर भी और वन माइनस कॉस नीचे भी। जब आपको सॉल्व करते करते आंसर छोटा हो जाए और मंजिल ना मिल पाए तो वहां पे रेशनलाइज करना पड़ता है, जो लाना है आपको ऊपर नीचे वही लिखना होगा। तो नीचे तो हो गया वन माइनस कॉस ए, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर से वन को कोई फायदा नहीं है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर, और यही आंसर भी है वहां पे। तो हो गया साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कॉस ए, दैट इज द आरएचएस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, दैट्स ऑल। नाउ सी द क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, आंसर में कॉसेक है और कॉट है। तो यहाँ कॉट अगर लाना चाहते हो, कॉस को कॉट बनाना है, तो सबको साइन से डिवाइड करना होगा, सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, वन बाई साइन डिवाइडेड बाई साइन टू ऑल, ठीक है। इस ये करने से होगा कॉट आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, आपको जो मतलब जो चाहिए वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो वन बाई साइन है तो काट, कॉस बाई साइन है कॉट हो गया, साइन बाई साइन माइनस वन हो जाएगा, तो वन को लास्ट में लिखो, आइए प्लस कॉसेक लिख लो पहले, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस बाई साइन यानी कॉट, वन बाई साइन यानी कॉसेक, इसको बीच में लिख लो, साइन बाई साइन प्लस वन, ठीक है। तो जो हमें लाना है ना वो लिखना होगा, क्या लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो ये ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। और आपको बता दें ऊपर के कॉसेक ए प्लस कॉट ए को टच नहीं करेंगे, नीचे वाले को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर में ही चाहिए, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, यदि इसको नहीं बचाना है तो इसको इंटू कर देंगे। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन, और यहां पे है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बस अब आंसर आने वाला है कॉट माइनस कॉसेक, कॉट प्लस कॉसेक, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, और वन से इंटू करने को नो चेंज, ये तो मालूम है आपको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉट ए हो गया ऊपर में, कॉसेक ए हो गया माइनस वन, आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। नीचे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो फॉर्मूला आप देखेंगे वो फॉर्मूला क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, जो वन बनता था। इसमें कॉट पहले है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इसके सीट पे वन रख दो वन, और क्या है बगल में कॉसेक ए, वन नहीं माइनस वन, तो उल्टा है। तो देखो कॉसेक पहले तो प्लस वन, कॉट पहले तो माइनस वन, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब आप देखोगे ये तीनों सेम है,
कॉट कॉसेक -1 इससे ये कट गया और आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज आवर RHS। समझे? समझ में आया आप सभी को? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा। इसको बार बार पढ़ाइए और समझिए, और इसको एक तरीका से नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, बहुत टीचर अलग अलग ढंग से बताते हैं। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 में क्या है? तो रूट अंडर 1 प्लस साइन है और नीचे क्या है? 1 माइनस साइन है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है माय डियर फ्रेंड्स। देखो ये क्वेश्चन है और लाना है सेक प्लस 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूट खत्म करना होगा। तो रूट खत्म करने के लिए रेशनलाइज, ये 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ऊपर 2 बार हो गया क्या? एक ही चीज आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। देखो जब भी ऐसा चीज दिखे ना 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, कुछ भी दिखे तो रेशनलाइज करना पड़ता है वैसे केस में। होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ऊपर वाले का कैंसिल, नीचे वाले का नहीं। तो ऐसे भी रूट के जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और ये तो ओवर और रूट है, रूट स्क्वायर से कट ही जाता है तो नीचे क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस अब दोनों के नीचे जाएगा, 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस। 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं, साइन बाई कॉस को टैन कहते हैं। ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव्ड हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे, ऐसे आगे बढ़ते जाना है हमें। और ये 6 हो गया तो अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेफ्ट साइड में साइन माइनस 2 साइन क्यू, साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यू थीटा है और डिवाइडेड बाय है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड में क्या लाना है? tan थीटा लाना है, तो आसानी से आ जाएगा। तो ऊपर साइन कॉमन ले लो, जब भी मैथ की दुनिया में कॉमन दिखे तो कॉमन लेना है। साइन जब कॉमन ले चुके तो 1 और ये 2 साइन स्क्वायर हो गया, ठीक ना। नीचे कॉस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो करेंगे एक काम, इस साइन स्क्वायर को कॉस बना दो। देखो साइन बाई कॉस जो है, साइन बाई कॉस तो 10 बन गया जो लाना है, जो आंसर है वो आ चुका है। लेकिन ये दोनों को काटना है, तो इसमें साइन है इसमें कॉस है, तो इस साइन को कॉस बनाने जा रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला याद रखें आप सभी, तभी बन पाएगा। और मैंने बोला भी सबसे पहले फॉर्मूला याद करो, तभी इस मैथ को बना पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हिल पाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो गाइस समय आ गया आंसर का। कॉस स्क्वायर को 2 तो इससे भी इंटू करता ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 यानी -1 हो गया। क्या सेम सीन दिख रहा है आपको? सेम सीन है तो कट गया और आंसर आ गया tan थीटा, दैट इज आवर RHS। ये क्या है? RHS है, ठीक है। तो ये 7 नंबर था और अब देखेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही बनाते जाना है बच्चों, आप सभी को बार बार बनाइए, भले ही हम बनाते रहे लेकिन आप सभी बार बार बनाए इसको। 8 नंबर में क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए कॉसेक ए है, ठीक है ना। यहाँ पे साइन ठीक, अच्छा ए साइन ए कॉसेक ए, कॉस ए सेक ए है, कॉस ए प्लस सेक ए। आंसर क्या है? तो लाना है 7 प्लस a स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा लाना है। तो चलिए लाया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। और अब यहां पे हम लोग करने जा रहे हैं कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे cos a प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a इंटू सेक ए, ठीक है। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर किसको पकड़ेगा?
इसको पकड़ेगा ना, ये दोनों मिलके 1 बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर क्या कॉट दे सकता है, आंसर में कॉट है ना, तो ये कॉट दे सकता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है तो 2 बच गया अकेले। कॉस स्क्वायर को तो ये लूट चुका है एक बार, सेक स्क्वायर बन जाएगा 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस इंटू सेक भी 1 होता है, तो आंसर आ गया 1 2 4 5 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अपना राइट हैंड साइड शुरू वाला के लेफ्ट हैंड साइड से आप पहुंच गए हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, बड़ा सिंपल है, आपको बार बार बनाना होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री होता ही ऐसा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं इस तरह, मतलब ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों आप कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला सारा याद करें ताकि आपको समझ में आए। ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ये एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूला याद करो, तो इस वीडियो को देखो। कॉसेक ए माइनस साइन ए है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और उधर क्या है, तो उधर है सेक माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और आंसर है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये लाना है तो हम लोग लाएंगे। आसान है ये भी, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पहला शर्त यही है। तो कॉसेक बनेगा साइन 1/sin, फॉर्मूला है। सेक बनेगा कॉस 1/cos। हम बोलेंगे जब आपको मैथ नहीं समझ में आए कि कैसे बनेगा तो सबको साइन कॉस में बदलना चालू कर दो। यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन, और ये हो गया 1 - sin स्क्वायर है। यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर है। 1 - sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा का, थीटा यानी ये 1 - cos स्क्वायर फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा का, यानी sin स्क्वायर है। तो cos से cos, sin से sin, cos इंटू साइन। देखो ये छोटा तो हो गया लेकिन आंसर नहीं आ पाया। जब बनाते हुए तो बहुत छोटा हो जाए, आंसर नहीं आ पाए, तो आपको एक रास्ता मिलता है रेशनलाइज का, रेशनलाइज करना होगा। लाना क्या है, tan a प्लस cot a, तो ये ऊपर भी लिखो और नीचे भी लिखो, और जिधर बचाना है उसको बचाओ। जैसे नीचे बचना चाहिए तो नीचे बचेगा, ऊपर में इंटू। tan को लिखते हैं ना sin बाई cos, तो ये दोनों जाएगा इससे इंटू करेंगे। जैसे ये cos a है इंटू sin a है, ये खुद क्या है, तो ये है sin बाई cos प्लस ये फिर जाएगा इसके पास cos a इंटू sin a, ये खुद कौन है, तो cos बाई sin है, और जो नीचे वो रहेगा, नीचे क्या है tan a प्लस cot a। ठीक है, तो बच्चों cos से cos कट गया, sin से sin, sin sin क्या बन गया sin स्क्वायर ना, और यहाँ cos cos क्या बन गया cos स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या है tan प्लस cot। ऊपर क्या दिखा आपको, ऊपर का जो सीन दिख रहा है ना, ये 1 देता है, 1 फॉर्मूला है, ये 1 देता है 1/tan a प्लस cot a। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 9। तो कैसे कैसे बन रहा है आपको पता चल रहा है। तो मैं दोबारा बोलूंगा कि फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला नहीं तो नहीं समझ में आएगा, एक स्टेप भी नहीं समझ में आएगा। टीचर कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी टीचर हो, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनेगा, तो आप जानते हैं ये बनेगा सेक स्क्वायर है, फॉर्मूला है, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर है। सेक नीचे आएगा तो कॉस बन जाएगा, कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, और साइन बाई कॉस आप जानते हैं tan बन जाएगा, है ना राइट हैंड साइड। तो एक काम करेंगे, जो मिडिल है ना, जो बीच में है, उसको भी यही लाएंगे। बीच में कौन है अपना MHS कौन है, तो है 1 - tan बाई 1 - cot का होल स्क्वायर है। तो हम बहुत तेज आदमी है, 1 को क्या लिख देंगे tan a इंटू cot a लिख देंगे। ठीक है, माइनस tan a इज डिवाइडेड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। ऊपर कॉमन क्या ले लोगे, तो tan a कॉमन ले लोगे, तो हो जाएगा cot a - 1, और नीचे क्या है 1 - cot है। ये ओवर वाला स्क्वायर चलता ही रहेगा। ये दोनों क्या सेम है, सेम है और उल्टा है,
काटेंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर है। फिर आ गया क्या RHS, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो बच्चों आपको जरा सा भी अगर इस एक्सरसाइज को समझना है थोड़ा सा भी, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। नहीं फॉर्मूला याद रहेगा एक क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।